अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंदुआ इज़ हियर। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस प्रिपरेशन और हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नॉर्म्स, वैल्यूज़, सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर, डेविएंट बिहेवियर, लॉ, क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी। हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्म्स क्या होती हैं। नॉर्म्स आल्सो कॉल्ड एज सोशल नॉर्म, यानी माशरे में अदब अदाब की रिवायात की बात हो रही होती है ना, तो इसलिए सोशल नॉर्म का वर्ड यूज़ किया हुआ है। रूल और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कोई भी कानून हो सकता है या एक मयार हो सकता है कि किस मयारी अंदाज से गुफ्तगू करनी है या किस तरीके से गुफ्तगू करनी है। शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप, किसी भी सोशल ग्रुप में रहते हुए वहाँ के रहने वाले लोगों ने किस तरह के आदाब को फॉलो करना है, कौन से कवानीन और ज़ाब्ते के मुताबिक उन्होंने एक दूसरे के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है, ये सब नॉर्म्स होते हैं। सोशल नॉर्म्स आर शेयर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर बाय ग्रुप्स, जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं ना वो हर ग्रुप के लिए काबिल कबूल होते हैं। सोशल नॉर्म्स कैन बोथ बी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, अब ये फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल में हमारा बिहेवियर जो हमारे दोस्तों के साथ होता है, कज़न्स के साथ, एज फेलोज़ के साथ होता है, और फॉर्मल बिहेवियर हमारा जो हम अपने बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ रखते हैं, वो वाला। डेट गवर्न दी बिहेवियर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, एक मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने सोसाइटी में रहते हुए किस तरह से पेश आना लोगों से। एज़ वेल एज़ बी कोडिफाइड इंटू रूल्स एंड लॉज, और इनमें से कुछ जो होते हैं ना वो कानून के मुताबिक भी मेंशन होते हैं, कानून में भी मेंशन होते हैं वो। सोशल नॉर्म्स रेफर टू और सेंस दैट अदर्स ओपिनियंस मैटर्स ऑन मेकिंग डिसीजंस। अच्छा, हम सोशल नॉर्म्स ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फैसला हो रहा है उसके बारे में दूसरे लोग क्या राय रखते हैं, या किसी भी मामले में दूसरे लोग क्या राय रखते हैं, उसे भी हम सोशल नॉर्म्स में कंसिडर करते हैं। वो एक शख्स का कोई अच्छा या बुरा फ़ैसला होगा, अच्छी या बुरी सोच होगी, अच्छा या बुरा रवैया होगा, बेस्ड ऑन देयर ओन सेट वैल्यूज़ एंड कस्टम्स। यानी नॉर्म्स ऐसा बिहेवियर होता है कि जो शख्स जैसे अच्छा महसूस कर रहा है या जैसे कंफर्टेबल फील कर रहा है वो दूसरे को वैसे ही फील करवाता है, दूसरे के साथ वैसे बिहेव करता है, रादर दैन जस्ट जनरल कॉन्सेंसस ओपिनियन फ्राम ऑल साइड्स। किसी भी मामले पे, किसी भी डिस्कशन के ऊपर कोई भी शख्स जब अपनी राय देता है, अपने ख़यालात का इजहार करता है, या किसी भी मीटिंग के दौरान वो दूसरों से कैसे पेश आता है, ये सब हमारे नॉर्म्स में कंसिडर होता है। What are norms? Lifestyles or patterns of social and cultural behavior that is typical or expected. किसी का भी ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तर्ज ज़िंदगी, या वो तरीका जिसके थ्रू वो लोगों से पेश आता है, अपनी डीलिंग्स करता है लोगों के साथ, या वो अपने सकाफ़त को फॉलो करता है, वो टिपिकल भी हो सकती है और एक्सपेक्टेड भी हो सकती है। अब टिपिकल कैसे होगी, यानी हमें पता है कि एक फ़ैमिली है, उसकी रिवायात कैसी हैं, उस फैमिली की अब जितनी भी जनरेशन होंगी ना, वो उन्हें हम कहेंगे कि वो टिपिकल हैं, वो अपने लॉज़ को, अपने रूल्स को, अपनी नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं। और एक्सपेक्टेड यानी हम किसी से मुतवक्को होते हैं, हम किसी से तवक्को या उम्मीद रखते हैं कि अच्छा वो ऐसा बिहेव करेगा, वो ऐसे पेश आएगा। नॉर्म्स आर द रूल्स ऑफ अ सोसाइटी फॉर बिहेवियर्स, किसी भी रद्द अमल को लेके जो नॉर्म्स होते हैं ना वो कवानीन होते हैं, ये अदब आदाब होते हैं। डेट आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल एंड एक्सपेक्टेड, जो कि कोई भी शख्स तवक्को कर सकता है कि अच्छा इस हालात में, इस सूरत हाल में इस तरह पेश आना है, काबिल कबूल होंगे, चाहे वो सकाफ़त के बारे में ही हो। नॉर्म्स आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी, किसी भी माशरे में रहने वाले जो लोग हैं ना, हम उनके नॉर्म्स, उनके अदब अदाब, उनके तौर अतवार जो है ना, उनसे देख के ये जान सकते हैं कि वो लोग कैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसे है। हाउ दे इंटरेक्ट एंड देयर हैबिट्स, वो लोगों से कैसे ताल्लुकात कायम करते हैं, उनकी आदत क्या हैं, उनकी फितरत कैसी है, ये सब हमें किसी के भी नॉर्म्स के बारे में जानने से पता चल जाती है। अब नॉर्म्स की 3 अक़साम हैं। पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में आता है सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग पब्लिक बिहेवियर, कि हम किसी पब्लिक बिहेवियर में बिहेवियर को कैसे देखते हैं, यानी हम जब लोगों के दरमियान होते हैं, हम किसी कम्युनिटी के दरमियान होते हैं, या हम किसी गेट टुगेदरिंग में होते हैं, तो हम कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद सोशल नॉर्म्स वाइल डाइनिंग आउट, हम लोग जब खाना खाने किसी के साथ जाते हैं तो हम कैसे बिहेव करते हैं, किस तरीके से खाना खाते हैं, वो सब भी। सोशल नॉर्म्स वाइल यूजिंग अ फ़ोन, एक फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए क्या अदब आदाब होते हैं, ये सब भी मेंशन करना होता है। सोशल नॉर्म्स फॉर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, वो कॉलेज जाता है, उसने वहाँ के माहौल के मुताबिक कैसे बिहेव करना है, अपने टीचर्स के साथ कैसे पेश आना है, अपने फेलोज़ के साथ कैसे पेश आना है, ये सब नॉर्म्स में इंक्लूड होता है। सोशल नॉर्म्स आर द एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर इन एनी गिवन सिचुएशन,
किसी भी सूरत हाल को लेके हम कहेंगे कि जो किसी भी अगले शख्स का जो मुतवक्किर रद्द अमल होगा ना या उसका रिएक्शन होगा वो सोशल नॉर्म कंसीडर होगा। अब ये सकाफ़त एक सकाफ़त से दूसरी सकाफ़त में वेरी करते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके तक वेरी करते हैं, एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान तक वेरी करते हैं, यानी हर ख़ानदान का डिफरेंट होगा। दे वेरी फ्राम कल्चर टू कल्चर एंड ऑफन चेंज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। बट देयर इज़ वन थिंग दे ऑलवेज़ हैव। अब किसी भी सोशल नॉर्म में क्या क्या होता है, एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर होता है इनका। इफ़ यू वांट सम गाइडेंस व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग दो सोशल नॉर्म्स और नॉट सो सोशल वंस, हमने अगर किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं ना, यानी हाँ अगर कोई बंदा है उसके हमें कुछ काम अच्छे लग रहे हैं, उसका बिहेवियर हमें अच्छा लग रहा है, वो हमें बहुत डिसेंट लग रहा है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल में, अपने रवैये में भी उसको कॉपी कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ विल गिव डिफरेंट एडवाइस अबाउट व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट अटायर एट वर्क। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि हर ख़ानदान को जो बात अच्छी लगती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। यानी एक ख़ानदान है, उसकी पसंद नापसंद और है, उसकी रिवायात और हैं। दूसरा ख़ानदान जो होगा वो पहले की तरह नहीं होगा, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं सिटी लाइफ और विलेज लाइफ की। गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे पेश आते हैं और शहर में रहने वाले लोग कैसे पेश आते हैं, ये एग्ज़ाम्पल हम मेंशन कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग मैन शुड चैटर इंटेंटली बिफोर आस्किंग वीमेन आउट। हम ये भी देख सकते हैं कि एक मर्द जो है उसने औरत से बात करनी है, वो औरत से बात करने से पहले सोचता है, उसे पता है कि औरत से कैसे पेश आना होता है, या किसी भी गैर औरत से बात करना उसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। उसके बाद वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ आर इंडिविजुअल बिलीव्स दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट वन वे और अदर। किसी भी फ़र्द का अकीदा जो होता है, उसका एतमाद, उसका भरोसा, वो उसने लोगों से के साथ कैसे पेश आना है और लोगों से उसे क्या उम्मीद है कि लोग उसके साथ कैसे पेश आएँ, लोग उसे कितनी अहमियत दें, ये सब वैल्यूज़ में आता है। दे सर्व एज अ गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। जो रिवायात होती हैं, जो वैल्यू होती है, जो अहमियत होती है ना, ये किसी भी शख्स के बिहेवियर का पता देती है, बिहेवियर के लिए गाइड करती है। जनरली people are predisposed to adopt values that they are raised with। हर बंदे में कुछ ना कुछ अच्छी कुछ बुरी आदत होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट होती हैं। पीपल आल्सो टेंड टू बिलीव दैट दोज वैल्यूज़ आर राइट बिकॉज दे आर द वैल्यूज़ ऑफ देयर पर्टिकुलर कल्चर। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा इशू है कि जो फ़र्द जिस ख़ानदान में रहता होगा, जिस मुआशरे में रहता होगा ना, उस मुआशरे के जो कानून होंगे वो उसको सही समझेगा, और जो दूसरे मुआशरे के या दूसरे लोगों के कवानीन होंगे ना, वो उनको गलत समझेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मुसलमान हैं तो हम कहते हैं कि इस्लाम जो है ना वो बहुत अच्छा दीन है, ये हम मुसलमानों का अकीदा है। जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुसलमान या इस्लाम जो है नाउज़ुबिल्लाह वो ठीक नहीं है, जो हिंदुइज़्म है ना उनका वो बहुत बेहतर है, वो अच्छा रिलीजन है। यानी जिस फ़र्द ने जो चीज़ अपनाई होती है वो उसको अच्छा समझता है और अगले को गलत समझता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स वेइंग वैल्यूज़ अगेंस्ट ईच अदर एंड चूजिंग विच वैल्यूज़ टू एलिवेट। अब ये भी हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हमने अगर अपनी पिछली कोई रिवायत छोड़नी है तो हम उस शख्स को कॉपी करेंगे जो इसके रिटर्न में कोई अच्छी आदत अपना रहा होगा, जो अच्छा बिहेव कर रहा होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन रिजल्ट वन पीपल हैव डिफरेंट वैल्यूज़। जब लोगों के मुख्तलिफ ख़यालात होते हैं, मुख्तलिफ सोच होती है, मुख्तलिफ रिवायात होती हैं, तो तब तनाज़ात जो है ना उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों में बहस मुबाहिसा हो जाता है कि हमारी रिवायत ठीक है, तुम्हारी गलत है वगैरह, लीडिंग टू अ क्लैश ऑफ प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज़। लोगों के दरमियान ना झगड़े शुरू हो जाते हैं तरजीहात को लेके। सम वैल्यूज़ हैव इंट्रिंसिक वर्ड्स सच एज लव, ट्रुथ एंड फ्रीडम। कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत जो है ना वो नहीं लगाई जा सकती, यानी बेशकीमत होती हैं, वो बहुत बेहतरीन होती हैं। मसलन प्यार, सच, आज़ादी। अदर वैल्यूज सच एज एम्बिशन, ख्वाहिश, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एंड करेज, हौसला डिस्क्राइब ट्रेट्स और बिहेवियर्स दैट दे आर इंस्ट्रूमेंटल एज मीन्स टू एन एंड। किसी भी फ़र्द की जो एडिशनल ट्रेट्स होती हैं ना, उनमें ये देखा जाता है कि वो कितना पावरफुल है, वो कैसे डिस्क्राइब करता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं उठा सकता। उसके बाद हम देखते हैं एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है। एम्पैथी इज़ डिफाइंड एज अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अनदर। एक दूसरे के ख़यालात को, एक दूसरे की कैफियत को, एहसासात को समझना और फिर एक दूसरे के साथ शेयर करना। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड हु अदर्स आर एंड एक्सेप्ट हु दे आर। अच्छा, हर बंदा चाहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर करे, अपनी सोच को दूसरों के साथ शेयर करे, तो ये एम्पैथी हो जाएगी।
रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ नीडेड फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, इंसान जो है ना, हर इंसान डिमांड करता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, तो रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मेजर फैक्टर है। दिस इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, यानी हमारे इंसान होने का तकाजा ये है कि हम दूसरों के साथ इज़्ज़त से पेश आएँ। लव, हैविंग लव इन आवर हार्ट्स कीप अस फ्रॉम फीलिंग द नीड टू हार्म अदर्स। जब हमारे दिलों में प्यार होता है ना, तो हम कभी नहीं सोचते कि हम फ़लाँ को नुकसान पहुँचाएंगे, हम हर एक के साथ प्यार करते हैं। लव हेल्प्स अस एक्नॉलेज द सिमिलैरिटीज़ वी ऑल शेयर अदर दैन डिफरेंसेस ऑफ कलर। अच्छा, जब हमारे अंदर प्यार होगा ना, तो हम फ़र्क नहीं करेंगे कि फ़लाना गोरा है, फ़लाना काला है, उसका मज़हब और है या उसका जेंडर और है, ये सब मैटर नहीं करता। लॉयल्टी, वफ़ादारी इज़ अ वर्चू डैट बाइंड्स अस टू अ पर्सन, थिंग और सेंटिमेंट। अच्छा, जब हम किसी भी इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं ना, तो हमारी ये पहली डिमांड होती है, या कह लें कि पहली बेसिक नीड होती है लॉयल्टी, कि वफ़ादार होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए अगला बंदा, हम भी मुखलिस हों, वो भी हमारे साथ मुखलिस हो। ऑनेस्टी, वन फॉर्म ऑफ ऑनेस्टी इन सोसाइटी इज़ एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, ख़ुद को पहचानना, खुद शनासी जो होती है ना, वो हम ऑनेस्टली का मुजाहरा कर रहे होते हैं अपनी ज़ात के साथ, अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होते हैं। विद ऑनेस्टी यू कैन एडमिट योर फ्लॉज एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जब हम अपने साथ मुखलिस होते हैं ना, तो फिर हम अपनी अच्छी बातों को भी और बुरी बातों को भी नोटिस कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मेरे हम ये ना माने कि हमारे अंदर कोई बुरी बात है ही नहीं। हर बंदे के अंदर गलतियों के चांसेस होते हैं, अच्छाई बुराई हर इंसान के अंदर होती है। तो जो लोग ऑनेस्ट